बच्चों आज हम सीखने वाले हैं बाइनोमियल थ्योरम। बच्चों बेसिकली बाइनोमियल थ्योरम क्या है? बाई का मतलब होता है टू, तो टू टर्म वाला जो हमें एक्सपेंशन करना होता है उसको कहते हैं बाइनोमियल थ्योरम। बेसिक से शुरू करते हैं चीजों को। जैसे देखो बच्चों, a प्लस बी टू दी पावर जीरो, a प्लस बी टू दी पावर जीरो का वैल्यू 1 होता है। a प्लस बी टू दी पावर 1 का वैल्यू a प्लस बी होता है। a प्लस बी टू दी पावर 2 इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है। और a प्लस बी टू दी पावर 3 a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब होता है। बच्चों यहां तक हमने a प्लस बी क्यूब तक एक्सपेंशन याद किए होते हैं। इसके आगे वाले किसी बहुत इंटेलिजेंट बच्चों को याद हो सकते हैं, वैसे नॉर्मली याद नहीं होते हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम में हमें क्या सीखना है? यदि हम ये पावर कितनी भी बड़ी कर दें तो उसका फिर वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, यही हमें सीखना है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले पैटर्न पहचानते हैं। यहां देखिए बच्चों, फर्स्ट वाले में यहां a का पावर 1 है और इसमें a का पावर 0 है। जहां कोई टर्म नहीं दिखाई दे रहा है मतलब उसका पावर 0 है। यहां बच्चों a का पावर 2 है, यहाँ a का पावर 1 है, यहाँ a का पावर 0 है। इसमें देखो a का पावर 3, a का पावर 2, a का पावर 1 और a का पावर 0 है। तो क्या सीखा हमने? a का जो पावर है वो डिक्रीज हो रहा है। पहले 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है और फिर 0 है, तो a का पावर डिक्रीज हो रहा है। ऐसे ही आप नोटिस कर सकते हैं जो b का पावर है वो इंक्रीज हो रहा है। यहाँ 1 0 था, यहाँ 1, यहाँ 2 और यहाँ 3। यदि ऐसे ही बच्चों में a प्लस बी टू दी पावर 4 की बात करूं तो उसमें सबसे पहले बच्चों a टू दी पावर 4 आएगा। उसके बाद a का पावर कम हो जाएगा, तो a का पावर हो जाएगा बच्चों 3। नेक्स्ट में a टू दी पावर 2 आएगा और फिर बच्चों a आएगा और फिर a का पावर 0। b की बात करूं तो सेकंड वाले में b आएगा, फिर b स्क्वायर और फिर b क्यूब और लास्ट में आएगा बच्चों b टू दी पावर 4। तो बच्चों में इस पैटर्न से एक बात तो समझ में आ गई है कि a और b के जो टर्म्स हैं वो कैसे कैसे आने वाले हैं। अब दूसरी बात जो बची है वो दूसरी बात क्या है? इनके कोएफिशिएंट क्या क्या आएंगे। तो कोएफिशिएंट की हम चर्चा करते हैं। कोएफिशिएंट के लिए एक विद्वान हमारे हमें पास्कल, उन्होंने बड़ी मेहनत से सिखाया। ये जो सारे हमारे कोएफिशिएंट्स हैं इनको यहां मैं लिख लेता हूं। पहले वाले में देखो बच्चों 1 है, सेकंड में देखो 1 1, a का कोएफिशिएंट 1, b का कोएफिशिएंट 1। बच्चों थर्ड में देखो a का कोएफिशिएंट 1, ab का 2 और फिर 1। ऐसे नेक्स्ट देखिएगा 1 3 3 1। अब इस पैटर्न को पहचानना है, हमें नहीं पहचानना रे, पहचान तो पास्कल ने लिया था। पास्कल विद्वान ने पहचान लिया था पैटर्न। और कैसे पहचाना? ये देखो 2 कैसे आया, ये 2 आया, इस 1 और इस 1 को ऐड करके 2 आया बच्चों। जैसे ये 3 कैसे आया, इन दोनों को ऐड करके 1 प्लस 2 3 और 2 प्लस 1 इधर आया 3। अब इससे यदि नेक्स्ट मुझे रो लिखनी हो तो कैसे लिख पाऊंगा रे? फर्स्ट तो 1 है, सेकंड आएगा 1 प्लस 3 4, 3 प्लस 3 6, 3 प्लस 1 4 और लास्ट में आएगा 1। तो ये बच्चों आ गया है। सो यहां कोएफिशिएंट मुझे मिल गए। पहला कोएफिशिएंट 1 होगा, सेकंड बच्चों होगा 4, बच्चों थर्ड होगा 6 और ये वाले में आएगा 4 और वहां फिर से आएगा 1। तो हमें a प्लस बी की पावर 4 का वैल्यू पता चल गया है। ऐसे ही मैं चाहूं तो a प्लस बी टू दी पावर 5 का वैल्यू भी लिख सकता हूं। इसमें बच्चों पहले आएगा a टू दी पावर 5, a टू दी पावर 4 b, a क्यूब b स्क्वायर, a स्क्वायर b क्यूब, b टू दी पावर a इंटू बी टू दी पावर 4 एंड लास्ट इज b की पावर 5। अब मुझे कोएफिशिएंट चाहिए तो बच्चों कोएफिशिएंट कहां से लाऊंगा? कोएफिशिएंट के लिए ये इसको मैं आगे और एक्सटेंड करूंगा। तो यहां बच्चों आएगा 1, यहां 5, यहां 10, यहां 10, यहां 5 और यहां 1। यहां मैं कोएफिशिएंट लिख देता हूं। तो देखो बच्चों ये तैयार हो गया है मेरा a प्लस बी टू दी पावर 5 का एक्सपेंशन। इसी तरीके से कोई भी पावर हो a प्लस बी की, मैं सबके वैल्यू यहां से फाइंड कर सकता हूं बच्चों। यही हमारा बेसिक ऑफ बाइनोमियल थ्योरम।